सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra Learning and welcome to lecture number 5 of Corporate Accounting SY BCom Semester 3। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं और आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं हम क्या क्या हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कोलाबा लिमिटेड फाइंड आउट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड स्टेट व्हाट परसेंटेज डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ये नया क्वेश्चन आ गया ना इसमें। अभी तक हमें खाली स्टेटमेंट पूछ रहे थे, अब पूछते हैं कि कितना परसेंटेज डिविडेंड कंपनी दे सकती है, तो ये भी हमें बताना है। ओके, चलो डिटेल्स में के अंदर देखते हैं। डेट ऑफ परचेस दिया है 1 जनवरी 1/1/2020 दिया है। फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये इनकॉर्पोरेशन डेट है 1/5/2020। और फिर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्सपेंस है सैलरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेड डेप्स और मिसलनेस एक्सपेंस। द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड डायरेक्टर फीस। सैलरी के अंदर डायरेक्टर फीस जो है 3000 वो इंक्लूड है। इनकम्स के अंदर रेंट रिसीव्ड दिया है 120 और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 60। ओके, सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मे एंड अगस्त वेयर 1/2 time the average sale of the year and sale for the month of September was twice the average sale and sale for February is 1/2 the average sale, whereas sale for the remaining period were uniform। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है इस क्वेश्चन में। सेल्स का जो डिटेल दिया है वो मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये सेल्स क्या दिया है, जनवरी, मई और अगस्त, ये सेल जो है वो है 1.5 टाइम। बट किससे 1.5 टाइम? 1.5 टाइम द एवरेज सेल ऑफ द ईयर। पूरे साल का जो एवरेज सेल है उसका 1.5। कौन से मंथ में? जनवरी, मई, अगस्त। ठीक है, फिर सेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वॉज ट्वाइस द एवरेज सेल। सितंबर मंथ का जो सेल है वो ट्वाइस, डबल है एवरेज सेल से। एंड सेल्स फॉर द फेब्रुआरी इज 1/2 द एवरेज सेल, 1/2 द एवरेज सेल। फेब्रुआरी का जो सेल है वो है 1/2 ऑफ द एवरेज सेल, एवरेज सेल का 1/2 है। वेयर एज सेल्स फॉर द रिमेनिंग पीरियड, अब बाकी के जितने मंथ बचे उसका जो सेल्स है वो है यूनिफॉर्म, मतलब एक समान है, बाकी का जो भी बचा हो उसके मंथ का यूनिफॉर्म सेम है सब मंथ में। तो इस डिटेल्स से हमें सेल्स रेशियो फाइंड करना है, वो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, बाकी की तो जो है वो सब डिटेल आपको हर एक क्वेश्चन में दिए वो कॉमन है। इश्यू एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज। कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज है, डन है। द अकाउंटिंग ईयर कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2020। कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, यानी एक डेट हमें यहाँ पे दी
दूसरी डेट यहाँ पे दी और तीसरी डेट हमें यहाँ पे लास्ट में प्रोवाइड की। चलिए अब कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम टाइम रेशियो। टाइम रेशियो में देखा जाए तो क्या है, परचेस डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट और फाइनल अकाउंट की डेट। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का यहाँ पे पीरियड दिया है और इनकॉर्पोरेशन डेट 1 मई है, तो पहला जो आएगा वो आएगा पीरियड 4 मंथ। पहला यानी कि प्री पीरियड जो आएगा वो आएगा 4 मंथ और दूसरा जो है वो आएगा 8 मंथ, यानी रेशियो बन जाएगा 1:2, 1:2। टाइम रेशियो मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर आते हैं, जरा ध्यान से देखना, सेल्स रेशियो पे। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है, आपको अलग अलग क्वेश्चन में ये आ सकती है। अब देखो फिर से हम एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं, कितने मंथ है टोटल हमारे यहाँ पे, तो वो हमें पता चला टाइम रेशियो देख के कि भाई टोटल जो पीरियड है हमारा वो कितने मंथ का है, 12 मंथ का पीरियड है। अब इसमें से मुझे कौन कौन से मंथ की डिटेल दी है, जनवरी, मई, अगस्त, सितंबर और फरवरी। जनवरी का डिटेल दिया है, मई का डिटेल दिया है, अगस्त के सेल्स कितना वो दिया है, और फिर सितंबर का दिया है, और फिर लास्ट में दिया है फरवरी। इतने मंथ का सेल्स कितना है वो दिया है, पर इसका जो कंपैरिजन जो है ना वो किससे किया है, एवरेज सेल से किया है। और पूरे क्वेश्चन में आपको सेल्स की अमाउंट कहीं पे दिख रही है कि सेल्स कितना हुआ, या ऐसा दिया है कि एवरेज सेल इतना था, नहीं, या ऐसा कुछ बताया गया है कि टोटल 12 मंथ का सेल इतना था, जी नहीं, तो सेल्स तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे। अब 12 मंथ है तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यानी कि एजम्पशन लेता हूँ कि टोटल सेल्स जो है वो मेरा कितना है, 12 मंथ है, इसलिए मैं 12 लेता हूँ यहाँ। क्लियर है। अब इससे मैं एवरेज सेल आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। टोटल सेल्स अगर मेरा 12 है और मंथली एवरेज सेल मुझे फाइल करना है, तो 12 डिवाइड बाई 12 यानी कि 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ सेल्स हो जाएगा एवरेज सेल। अब जो भी मंथ का जितना दिए वो हम लिख लेते हैं, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का। अब कौन कौन से मंथ का सेल्स हमें दिया था, तो हमने यहाँ पे लिखा पहले ही कि कौन कौन से मंथ का दिया है हमें, जनवरी, मई और अगस्त। ये जनवरी, मई और अगस्त जो है उसमें कितना था, 1.5, ये हुआ। फिर सितंबर में कितना है, ट्वाइस यानी कि डबल, और फरवरी में कितना है, 1.5, ये बना। क्लियर है एवरेज सेल का। तो एवरेज सेल तो सिंपल है, मुझे 1 मिला तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ये मैंने लाइन कर दी क्या, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। ये जो हमारा है वो प्री पीरियड है, क्योंकि 1 मई से तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो ये पोस्ट पीरियड है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया। अब जनवरी में था सेल्स 1.5, तो 1.5 एवरेज सेल का, तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिया, और 12 लिया इसलिए एवरेज सेल मुझे मिला 1। अब जनवरी का जो सेल है वो एवरेज सेल से 1.5 है, तो सीधा इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा 1 से। फरवरी का सॉरी, फिर आता है मई का आता है 1.5, और अगस्त का आता है 1.5। फिर सितंबर का ट्वाइस यानी डबल, तो 2। फिर फरवरी का 1/2 यानी 1/2, ये मिल गया। अब बाकी कितने बचे देखो, ये जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 मंथ का हुआ। अभी मार्च का बाकी है, अप्रैल का बाकी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 मंथ का सेल अभी भी बाकी है। और वो क्या है, वो हमें ये बताया गया कि वो यूनिफॉर्म है, मतलब ये 7 मंथ का जो सेल है वो एक समान है, कितना वो नहीं दिया। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग मंथ का सेल हम कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग मंथ सेल टोटल मैंने कितना लिया था, 12। अब इसमें जितना मैंने यहाँ पे लिखा वो सब माइनस कर लेंगे, हो गया ना रिमेनिंग मंथ का सेल।
1 जनवरी का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर 2 लिखता हूँ फरवरी का, फिर मई, फिर अप्रैल, सॉरी अगस्त, और फिर सितंबर। इसका टोटल हम कर सकते हैं ना, इसका टोटल हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसे लिख दिया 12। अब ये क्या हो गया, 1.5 हो सकता है इसका, जी 0.5, 1.5, 1.5, 2, इसको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसका क्या हो गया टोटल, 1.5, 1.3, 4.5 और ये 5 और 2 यानी कि 7, तो 12 माइनस 7 यानी कितना बचा, 5। बाकी का जो मंथ का सेल है यानी कि 7 मंथ जो है यहाँ पे बाकी जो बच्चे हैं, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 मंथ जो है उसका सेल कितना हुआ टोटल 5, और 7 महीने का टोटल सेल 5 हुआ और 7 मंथ में सेम है, तो इसका एवरेज सेल ये 5 मंथ का जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, सीधा सिंपल है 5 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, सब में सेम है। तो 5 में से किस में कितना होगा ये मालूम नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाई 7, तो सब में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 डिवाइडेड बाई 7। क्यों, क्योंकि इसका टोटल जब हम करेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि टोटल सेल हमने 12 लिया था। क्लियर है सबको यहाँ तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, इसे समझ लिया तो ही आप सेल रेशियो फाइंड करोगे। अगर इस चैप्टर के अंदर रेशियो की कैलकुलेशन ही मेन है, अगर रेशियो की कैलकुलेशन आपको एक बार समझ में आ गई, आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्सपेंस जो है उसको डिवाइड करना तो बच्चों वाली बात है, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा उसको डिवाइड कर देना। अगर रेशियो ही गलत तो आपने डिवाइड जो किया वो भी गलत, क्वेश्चन पूरा गलत। इसलिए टाइम रेशियो और सेल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर गिवन जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है उसके भी रेशियो फाइंड करना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के लिए। कंप्लीट है। नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलो ये 12 मंथ का जो हमने जो सेल्स है वो तो यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब मुझे रेशियो चाहिए, सेल्स रेशियो के प्री पीरियड में कितना सेल है और पोस्ट पीरियड में कितना सेल है, बराबर। अगर हमें सेल्स का टोटल दिया होता तो इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते, उसका एवरेज निकाल के हम कर लेते, बट यहाँ पे सेल्स भी नहीं दिया, एवरेज सेल भी नहीं दिया, तो हमें ये रास्ता लेना पड़ा, मतलब ये कैलकुलेशन हमें लेनी पड़ी। चलिए टोटल कर लेते हैं अब इसका, सिंपल सा मीनिंग है। अगर मुझे रेशियो चाहिए तो अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक का टोटल, देखो ये हो गया 3/2, 3/2 हुआ ना, इसको 1.5 भी लिख सकता हूँ ऊपर, मैं यहाँ पे 3/2 लिखता हूँ, क्योंकि 5/7 में करूँगा तो बहुत ही पॉइंट में अमाउंट आएगी, इसलिए मैं यहीं से लिखता हूँ यहाँ पे 3/2, 1/2, 5/7, 5/7। अब इसका टोटल करते जा रहे हैं। चलिए देखो इसके दोनों के बीच डिवाइड में 2 है, तो इसका मैं टोटल कर सकता हूँ सीधा 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका दोनों का टोटल हो गया 4 डिवाइड बाई 2। अब आगे देखते हैं, इस दोनों के डिवाइड में 7 है, तो 5 + 5 यानी कि 10, 10 डिवाइड बाई 7। अब इसका टोटल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7, 24 डिवाइडेड बाई 7, बराबर। 7 ले लेंगे हम यहाँ पे, इसका टोटल करना इजी है आपके लिए, तो यहाँ पे सीधा मैंने टोटल रख लिया। ये कैलकुलेशन तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको आती ही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए इसका टोटल आ गया 24/7। इस यहाँ पे मैं आगे आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन दोनों आप कर सकते हैं यहाँ पे, इस चलो समझ ही देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 7 × 2 यानी कि ये आ गया 14, आगे इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 28 और इसको कर दूंगा 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20, क्या आ गया 48 डिवाइडेड बाय 14। देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना 24 और 7, तो इस हिसाब से ये आ गया 24/7। चलिए अब इस तरफ का देखते हैं, 3/2, 5/7, 5/7, यहाँ पे 5/7 दो बार, फिर 3/2, 2, 5/7, 5/7, 5/7। अब 7/7 वाले जितने हैं उतने हम उसके हम टोटल कर सकते हैं पहले, और 2 वाले जितने हैं उसके टोटल कर सकते हैं पहले, बराबर।
तो यहाँ पे टोटल ऐसे आएगा 5 प्लस 25/7, तो 60/7 आया। देखो 60 डिवाइडेड बाय 7। देखो 7 वाले जितने भी है ना यहाँ पे, देखो 7 वाले उसको मैंने कर लिया, तो 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 25। अब 2 वाले ये दोनों है, तो 6 डिवाइड बाई 2 ये होगा ना, 6 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया ये 3, और 3 प्लस ये हो गया 2 वाला, तो 3 प्लस 2 यानी ये हो गया 5। अब सीधा सिंपल है यहाँ पे 7 इंटू 5 यानी कि 35, 35 प्लस 25 यानी 60, 60 डिवाइड बाई 7। तो ये हो गया टोटल प्री पीरियड का, ये हो गया टोटल पोस्ट पीरियड का। अब दोनों का 7 7 हम निकाल लेंगे, तो 24/60 ये हो गया हमारा सेल रेशियो। इसको भी अगर हम छोटा कर सकते हैं तो ये हो गया 2:5। खर्चे बहुत कम है इस क्वेश्चन के अंदर, खर्चे आपको बहुत ही डिवाइड करने के लिए बहुत ही कम है, 5-6 खर्चे स्टेटमेंट बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी, बट ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने फाइंड किया सेल रेशियो। चलिए अब बढ़ते आगे स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो डिवाइड होगा सेल रेशियो में, और सेल रेशियो क्या था हमारा, यहाँ पे फाइंड किया हमने सेल रेशियो अभी ही 2:5, तो ये गलत लिख दिया है स्टेटमेंट में, 2:5 है, 1:5 नहीं है, 2:5। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, सबसे पहले दिया था 17,290 सॉरी। सैलरी 12,000, सैलरी में इंक्लूड था डायरेक्टर फीस, तो सैलरी में से पहले डायरेक्टर फीस निकाल लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो। तो पहले तो हम इनकम लिखते हैं ना, तो रेंट रिसीव्ड लिख लेते हैं, टाइम रेशियो में डिवाइड होगा 40/80। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो भी टाइम रेशियो में डिवाइड होगा 20/40 आ जाएगा। फिर सैलरी, सैलरी में से देखो यहाँ पे 3,000 निकाल लिया, बाकी जो बचा वो हो गया टाइम रेशियो में। अब डायरेक्टर फीस पोस्ट पीरियड में सीधा सीधा इसके साथ लिख ही देना है, या कि बाद में भूल ना जाए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो भी पोस्ट का ही पार्ट है, तो सीधा 270। बेड डेप्स जो है वो सेल रेशियो में डिवाइड होगा 25 नहीं बाई 1, सॉरी 25 पहले गलत लिखा था, 25 ही है, यस 40 इन या 100। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस जो है वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा 50/100। चलिए आगे सब एक्सपेंस 1 2 3 4 5 6 7 7 ही एक्सपेंस थे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सैलरी आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ गया, बेड डेप्स आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया, सैलरी के अंदर डायरेक्टर फीस थी वो भी आ गया, रेंट रिसीव्ड आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, बस खत्म। ओके, कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। चलिए इसमें देखो इनकम का टोटल ज़्यादा लगता है, इनकम का टोटल इसमें भी इनकम ज़्यादा है, तो दोनों में आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 1910 और 3000। अब एक क्वेश्चन था कि भाई डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे, तो डिविडेंड जो है वो आप प्री पीरियड के प्रॉफिट में से नहीं दे सकते। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी जो है वो प्री पीरियड के प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकती, पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है उसी में से डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि ये प्री पीरियड का प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुआ था तो वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर के बीच वो डिवाइड नहीं कर सकती, बराबर। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया और पेड अप कैपिटल कितनी है, तो प्रॉफिट आया हमारा 3000 और पेड अप कैपिटल थे 1 लाख। सो डिविडेंड जो है वो 3% कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, पेड कर सकती है अपने शेयर होल्डर को। याद रखना है, इसमें से कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, डिविडेंड दे सकती है ओनली पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से। क्लियर है? तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे से मैंने समझाने का तरीका यहाँ पे यूज़ किया है, जो सेल रेशियो की जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी उसमें, और डिविडेंड का भी एक पॉइंट बहुत ही यहाँ पे हमने कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड।